एक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, कक्षा 12वीं गणित से परीक्षाओं में जो तुम्हारे 3-4 नंबर या 6 नंबर 5 नंबर तक एक प्रश्न पूछता है और हर साल पूछता है। इस प्रकार प्रश्नों का जवाब हम देने के लिए जा रहे हैं। लेक्चर के साथ में अच्छे से जुड़े रहें। देखिए तुम्हारे क्वेश्चन वो 5 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की बुक चल रही, ठीक है। इसमें ये कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना देन कंप्यूट ए माइनस 5b। इसका मतलब ये होगा कि यदि ए बराबर ये तुम्हारा आव्यूह दिया गया है, बी बराबर इतना दिया गया है, तो आपको गणना करना है कि 3a माइनस 5b ये क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा 4 नंबर का आएगा, ठीक है। 4 या 6 नंबर, 4 से कम का नहीं आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जा रहा है, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा था 3 माइनस 5b क्या होगा। तो ए 3 इंटू ए तुम्हारा मैट्रिक्स जो दिया गया था वो ये है, ठीक है। माइनस लगाया 5, माइनस लगाया 5 ये यहाँ चल रहा था तो ऐसे ही यहाँ दिखाया। और बी तुम्हारी ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स तुम्हारी क्वेश्चन में इस प्रकार से दी गई थी, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए ए बराबर बी बराबर ये जो दिया है मैंने वही दिखाया है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो तुम्हारा ये जैसे गुणा में दिखाया गया तो ऐसे ही आपको बिल्कुल दिखाना। और गुणा कैसे किया जाता है, 3 तुम्हारा प्रत्येक एलिमेंट के साथ में गुणा करेगा और अंश बटे हर के रूप में ये संख्या जो लिखी है तो गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या से होता है। और एक नियम भी होता है कि ऊपर और नीचे अगर गुणा में सेम संख्या दिख रही है तो कट जाती है। जैसे या ये तुम्हारा इससे गुणा करेगा तो 3 × 2 / 3 हो जाएगा और बटे का 3 ऊपर वाले 3 को काटेगा क्योंकि ऊपर नीचे बटे में सेम तुम्हारा 3 देखने को उस समय मिल जाएगा। अब बटे में गुणा में सेम 3 क्यों मिल रहा है, क्योंकि 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं। तो बटे में जो 1 होता है फिर उसको दिखाते नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली इससे 3 से 2/3 से गुणा करेगा तो ऊपर 3 × 2/3 हो जाएगा। 3 से वो 3 कट जाएगा तो 2 तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को दिखाना है, ठीक है। जैसे देखना ये तुम्हारा इससे गुणा करेगा तो हमारा डायरेक्टली 3 से 3 कट गया। अब ये इससे गुणा करेगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ये इससे करेगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमें 5 मिल जाएगा देखने को, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका मैंने दिखाया। और देखो नीचे अब जब ये इससे गुणा करेगा तो इसी प्रकार से 3 से 3 कटेगा 1 मिल जाएगा। इससे गुणा करेगा तो हमारा 3 से 3 कट जाएगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे करेगा तो 3 से 3 कटेगा तो 4 मिल जाएगा। इससे करेगा तो 3 से 3 कटेगा 7 मिल जाएगा। इससे करेगा तो देखो 3 दूना 6 हो जाएगा क्योंकि नीचे 3 है नहीं कटने वाला बटे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 से 3 कटेगा तो हमें 2 मिल जाएगा। क्लियर, ये बन गया। ये जो है ना इसका मान बन गया माइनस लगाया और ये जो है ना 5, अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराते तो ठीक वैसी प्रोसेस यहाँ पर जाएगा। बर्थडे का 5 तुम्हारा ऊपर के 5 से कट जाएगा, मतलब 5 से 5 कटना है क्योंकि 5 तुम्हारा गुणा में आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो सेम संख्या होने को इससे कट जाएगा तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर, अब ये इससे करेगा तो तुम्हारा 5 से 5 कटेगा तो 3 मिल जाएगा और इतना ही गैप दिखाते हुए तुम्हें इन चीज़ों को लिखना है। अब 5 एकम 5 ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर तुम्हारा एक यहाँ से मिल जाना है, यहाँ से 2 मिल जाना है, यहाँ से 4 मिल जाना है, यहाँ से 7 मिल जाना है, यहाँ से 6 मिलेगा और यहाँ से तुम्हें 2 मिल जाएगा। ये चीज़ बन गया। अब देखो 2 आव्यूह तुम्हारी ये देखने को मिल रही है, बीच में है माइनस, तो माइनस का मतलब ये होगा कि ये दाहिनी तरफ वाली आव्यूह तुम्हारी इस वाली आव्यूह से घटनी है। घटने का मतलब ये होता है कि संगत एलिमेंट संगत से ही घट, मतलब संगत एलिमेंट यहाँ पर घट जाएंगे। और कैसे घटेगा, देखो इसकी जगह मतलब ये जो है ना प्रत्येक एलिमेंट के पहले इस माइनस की वजह से माइनस है और वो अपने संगत एलिमेंट के साथ में ऐसे अटैच हो जाएगा जाके। तो ये माइनस का 2 है, इसके बगल में आ जाएगा तो 2 - 2 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 2 - 2 का मतलब हो जाएगा 0। अब देखना ये इसके संगत में ये जाएगा और ये है तुम्हारा माइनस का 3, तो 3 - 3 ये भी हो जाना है तो ये भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि सेम प्रकार की अगर संख्या हो जैसे a है तो ये तुम्हारा a - a मिलकर ये 0 बन जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो माइनस का 5 ये तुम्हारा माइनस का 5 बनेगा और इसके संगत ये है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर संगत पूछे तो इसके संगत तुम्हारा ये एलिमेंट बनेगा, इसके संगत ये है। क्लियर, तो माइनस ये 5 - 5 ये भी तुम्हारा 0 बना लेगा। क्लियर, इसी प्रकार से 1 - 1 ये भी 0 बनाएगा, 2 - 2 ये भी 0 बनाएगा, 4 - 4 ये भी 0 बनाएगा, 7 - 7 ये भी 0। ऐसे ही 6 माइनस का ये 6 हो जाएगा तो ये भी 0, ठीक है। 2 - 2 ये भी 0। इस प्रकार से इसका रिजल्ट तुम्हारा ये बन गया और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसका एक स्टेप दिखा सकते तो फिर बाद में इसको दिखा सकते थे। जैसे अगला जो आता आव्यूह तुम्हारा उसमें तुम्हें 2 - 2 3 -
3 - 3 ऐसा करते तो, लेकिन ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता, बकवास लगने जाता है। यहाँ पर डायरेक्टली हमें सब कुछ दिख रहा है कि ऐसा तो ऐसा होना है, तो तुरंत दिखाना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं करने की ज़रूरत है। तो बस इस प्रकार का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 5 नंबर के बाद में एक 6 नंबर भी तुम्हारा बताने लायक है। ये तुम्हारा कह रहा है सिंप्लीफाई, सरल कीजिए कॉस थीटा, और ये तुम्हारा कॉस थीटा इंटू ये आव्यूह से गुणा कर रहा है, इस आव्यूह से कॉस थीटा गुणा कर रहा है, प्लस अब ये साइन थीटा इस आव्यूह से गुणा कर रहा है। तो गुणा करने का प्रोसेस सेम रहेगा, सभी एलिमेंट से ये जाके गुणा कर लेगा, ठीक है, ऐसे ये भी। अब उसके बाद में तुम्हें जोड़ देना है, और जो कुछ भी बनेगा एक मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है, बस ये आपको समझ लेना है। और हमेशा याद रखना, ये आव्यूह होती है, आव्यूह के बाहर में कोई जो नंबर होता है उसको स्केलर टाइप का हम फील कर सकते हैं, और वो सभी एलिमेंट से गुणा करता है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना, सरल करना है। और ये भी तुम्हारे 4 नंबर की क्वेश्चन है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 6 नंबर के बाद में ये इस प्रकार ये क्वेश्चन एक बताएंगे, 9 नंबर, ठीक। इसमें कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ इतने बराबर इतना प्लस इतना बराबर इतना। तो इसमें एक्स और वाई तुम्हें ज्ञात करना है यदि ये इक्वेशन आपकी दी गई हो ऐसा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा 4 या 6 नंबर का ये भी रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वो तुम्हारा क्वेश्चन है, और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा इस चीज़ को मैंने बढ़ा दिया था इसलिए ये काट दिया है। तुम्हारा मैट्रिक्स यहीं तक है, ठीक है, आव्यूह। अब देखो कॉस थीटा तुम्हारे सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेगा, तो कुछ इस प्रकार का ये फॉर्म बन जाएगा। कॉस थीटा इससे करेगा तो तुम्हारा हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। कॉज का कॉज से हो रहा है तो थीटा स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ कॉज के बाद में स्क्वायर आता है, फिर ये एंगल लिखते हैं जो कि थीटा है। तो इतना हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारे इससे भी गुणा करेगा, इतना ही गैप दे के लिखते हैं, तो कॉस थीटा साइन थीटा बन जाएगा आपका यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू ये आपका साइन थीटा, और ये इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब ये इससे करेगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू आपका साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद में इतना ही गैप देकर यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों मिलकर तुम्हारे कॉस स्क्वायर थीटा बना देंगे, क्योंकि ये सेम है, ठीक है, बेस सेम है, तो स्क्वायर तुम्हारा हो जाना है। अब क्लियर है, प्लस लगाएंगे और ये साइन इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो अंदर सेम प्रोसेस, साइन साइन है तो साइन स्क्वायर, ये आपका थीटा बना। अब इतना ही गैप देकर ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, या माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका हो गया ऐसा, ठीक है। उसके बाद में देखो ये इसी में मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू ये आपका कॉस थीटा ये बन जाना है, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसके बराबर में ये चला तो इक्वल का साइन दिया, अब इसके बराबर में ये आगे आएगा तो इक्वल का साइन देंगे, और ये ऐसा कर देंगे। अब देखो इसके संगत ये एलिमेंट है, बीच में लगा है प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, देखो इतना ही गैप देंगे इस तरफ, अब इसकी जगह पे ये लिखा है, इसके संगत ये है, तो ये हो जाएंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा हो गया। या इन दोनों को जोड़कर, ये तुम्हारा प्लस का है ये माइनस का है, सेम है, तो ये तुम्हारे शून्य हो जाने, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनस का कॉस थीटा इसकी जगह पे, और ये तुम्हारा प्लस का इतना है, मतलब इसके संगत ये है, तो ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस, और यहाँ इसके बगल में तो माइनस का कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ये आपका कॉस थीटा हो गया। संगत एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ये आपको मानना है, ठीक है। अब इसके संगत ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से ये हो जाना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया। अब ध्यान से समझना, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 फील करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 हो जाना है, जो कि अब हम नीचे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमारा ये 1 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये है कि ये देखो ये दो राशियों का गुणनफल है, और उन्हीं दोनों राशियों का ये गुणनफल है। एक है तुम्हारा पॉजिटिव, इसके पहले कुछ नहीं तो ये प्लस है, और एक नेगेटिव, तो तुम्हारा शून्य हो जाना है, ख़त्म मंडी। ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी प्रकार से सेम ये भी शून्य हो जाएगा, और ये तुम्हारा 1 हो जाना है। तो ये जो हमारा आ गया मान, बस यही उनके बराबर था, और यहाँ से आपके 4 अंक
ये मान लो कि पक्के हो जाने हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए। अगले क्वेश्चन हम तुम्हारा बताने जा रहे हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो तुम्हारा इस प्रकार से दिया है, जो कि आपका यहाँ दिया गया था, ये 9 नंबर, ठीक है। तो इसमें एक्स और वाई तुम्हारा जो पूछ रहा है वो कैसे निकलता है, आइए समझते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये गुणा में 2 दिया गया है, सभी अवयवों से क्या करेगा, सभी एलिमेंट से गुणा करेगा। तो कुछ इस प्रकार से नया फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। कैसा, यहाँ नीचे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इतना ही गैप देकर, ठीक है। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना। और 2 0 हम 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा गुणनफल। और ये तुम्हारा 2x, कभी 2 + x नहीं लिख देना। डायरेक्ट जब गुणा करता है तो बिल्कुल चिपक जाते हैं, ऐसा बीच में कोई चिन्ह नहीं होता। बीच में अगर देखा जाए तो चिन्ह तुम्हारा गुणा का होता है बस, ठीक है। प्लस लगाया और उसके बाद में मैंने क्या किया, इस चीज़ को बिल्कुल वैसे ही उतार दिया, उतना ही थोड़ा सा गैप देकर। यहाँ पर गैप देना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। इतना हुआ, इक्वल का साइन दिया और ये हमारा चल रहा था 5 6 1 8, इतना हो गया। अब देखो ये तुम्हारा क्या था, इक्वल का साइन दिया है इस पूरे सिस्टम में, तो ये तुम्हारी क्या थी, इक्वेशन थी। इक्वेशन जब आगे जंप करती है तो उसके लिए इम्प्लाइज दैट का साइन देना पड़ता है। ये जंप कर रही, कूद कूद के आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये इक्वल का यहाँ साइन बिल्कुल नहीं चलेगा। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है पीछे वाला, इसके पीछे वाला जो है ना, ये है वो दर्शाता है कि आगे ये आएगा, ये बात होती है सच्चाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मैट्रिसेस क्या कर रही हैं, जुड़ रही हैं। जुड़ रही हैं तो संगत एलिमेंट ही जुड़ेंगे। तो इसकी जगह पे ये है तो ये दोनों संगत हो गए, इसकी जगह पे ये है तो ये दोनों संगत हो गए, ठीक है। तो 2 + y यहाँ पर बनेगा, इम्प्लाई दैट का साइन दिया और 2 + y हमारा ये हो गया। अब इसको बिल्कुल पास पास लिखेंगे। उसके बाद में इतना गैप देकर 6 + 0 आपका हो जाना है क्या चीज़, 6, ये हुआ। अब इसके बाद में 0 + 1 आपका 1 हो जाना है और इतना ही गैप देकर यहाँ पर 2x + 2, तो आपका ये बन जाएगा 2x + 2, इतना हुआ। और उसके बाद में ये चीज़ दिखाया, ठीक है, 5 6 1 8, ये इतना हो जाने के बाद में देखो क्या करना, हमसे को ऐसे में क्या पूछा था एक्स और वाई के मान ज्ञात करना, एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा था। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स तुम्हारा कहाँ है, इस वाले अवयव में, ये तुम्हारा इसके संगत है और ये दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर, तो इसका मतलब तभी होता है, मतलब ऐसा कब होता है, ये बात हमेशा याद रखना। दो अवयव अगर एक दूसरे के बराबर हो तो उनके संगत अवयव हमेशा बराबर होते हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी इस प्रकार की बात बताई है, क्वेश्चन भी कराए हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन रखे गए हैं। वहाँ मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के बताया था, यहाँ पर हम तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से लेकर क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो देखो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की मान निकालना है। तो एक्स वाला पद ये मतलब इसमें एक्स घुसा पड़ा है, 2x + 2 में एक्स हमें मिल जाएगा। और ये दोनों समीकरण, ये दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर है तो इनके संगत एलिमेंट भी बराबर होंगे। इसके संगत ये है तो 2x + 2 = 8, आपको ये दिखाना है। तो मतलब ये होगा इस इक्वेशन से हमें इम्प्लाइज हो रहा है ये चीज़ कि 2x + 2 = 8। जब इतना हुआ तो हम यहाँ से देखना है, एक्स से निकालना है तो सबसे पहले एक्स वाले पद में जो जुड़ा या घटा हुआ नंबर उसको इस तरफ भेजेंगे, तो 2x हमारा यहीं रह जाएगा, प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हमेशा याद रखना। ये मैंने बताया भी है। ये तुम्हारा घटा और मिल गया 6। अब x निकालना है तो गुणा का नंबर 2 हुआ, तो गुणा का नंबर हमेशा बट्टे में जाता है। तो इस प्रकार से x बराबर तुम्हें 3 मिल गया और ये इम्प्लाइज दैट का साइन दिया। और तथा लिखकर हम एक काम और कर देंगे, यहाँ से हम 2 + y, हमें y निकालना, तब इस वाले पद से, इस वाले एलिमेंट से हमें y मिल जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत में एलिमेंट कौन है, ये 5। तो 2 + y = 5 आपका यहाँ से बन जाएगा। 2 + y = आपका ये 5। अब यहाँ से हमें y निकालना है तो ये 2 इसमें जुड़ा हुआ नंबर उस तरफ जाएगा, घट जाएगा। तो y = 5 - 2 = 3। ये हो गए x और y के दोनों मान और यहीं से आपको आंसर लिख देना है। आपके 4 अंक फिर से पक गए, ये मान लीजिए। चलो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में इसी प्रकार के लाभदायक क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।